हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है रिटायरमेंट का तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए थे जो बहुत ही सिंपल थे। पहले वीडियो में हमने सिंपल गुडविल ट्रीटमेंट, प्रॉफिट का कैलकुलेशन, रिवैल्यूएशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको एक क्रिटिकल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें आपको कैपिटल भी एडजस्ट करनी है और गुडविल का ट्रीटमेंट तो होना ही है, जो हम लोग पिछले वीडियो से करते आ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 stood on 31st March 2020 एज अंडर। लायबिलिटी रुपीज, असेट्स रुपीज। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर आपके 30,000 है, कैपिटल अकाउंट ए 80,000, बी 60,000, सी 40,000, टोटल 1,80,000 हो गया। और लायबिलिटी साइड का टोटल 1,80,000 प्लस 30,000 2,10,000 हो गया। कैश इन हैंड 20,000, डेटर 20,000 लेस बैड डेट्स प्रोविजन 1,000, 19,000 बाहर हो गया। स्टॉक आपका 40,000 है, प्लांट 34,000 है, बिल्डिंग 80,000 है, इन्वेस्टमेंट 17,000 है और 20,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 34,000 प्लस 80,000 प्लस 17,000, इसका टोटल 2,10,000 है। वी रिटायर इन दिस कनेक्शन इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। स्टॉक बी डिप्रिशिएटेड बाई 5,000, 5,000 से स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। बैड डेट्स प्रोविजन ऑन डेटर टू बी मेड 10%, 10% आपको बैड डेट्स प्रोविजन करना है। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, इन्वेस्टमेंट टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 1,000। Goodwill of the firm was valued 36,000. B's share of goodwill was to be adjusted in the capital account of A and C in their new profit sharing ratio, which is 3:2। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप जो भी आपका B का जो आपका शेयर गुडविल का होगा वो आप न्यू रेशियो में ही बांटेंगे। तो आप यहाँ केवल न्यू रेशियो का ही यूज करेंगे, यहाँ गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। द कैपिटल ऑफ न्यू firm of A and C was to be 1 lakh divided between A and C in a new profit sharing ratio. Their capital were to be adjusted accordingly by bringing in cash। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर चूँकि कैपिटल आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है ए और सी का, तो यहाँ पर कैपिटल को हम नए रेशियो में ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर कैपिटल में डेबिट कर देंगे। फिर डिफरेंस जो भी डिफरेंस आएगा वो 2 कैश बाई कैश होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक की वैल्यू 5,000 घट गई है, तो जब असेट्स की वैल्यू कम होती है डेबिट में दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो टू स्टॉक 5,000। बैड डेट्स प्रोविजन आपका 10% रेज करना है, तो 20,000 का 10% कितना हुआ 2,000 और कितना दिखाया जा चुका है 1,000, तो 2,000 माइनस 1,000 ले लेंगे। यहाँ पर अगर बाई लिखा होता तो हम डायरेक्ट यहाँ 2,000 दिखाते, लेकिन 2 लिखा है, इसका मतलब है कि डिफरेंस आपको लेना है। फिर आपका जो बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, तो 80,000 का 20% करेंगे 16,000 आ जाएगा। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट टू बी डिप्रिशिएटेड बाई 1,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,000 कम हो गई है तो इसको डेबिट कर देंगे। अब आप 16,000 में से 5,000, 1,000 घटाएंगे 9,000 आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ए बी सी 4/9, 3/9, 2/9। 9,000 का 4/9 करेंगे 4,000, फिर 9,000 का 3/9 3,000, 9,000 का 2/9 2,000। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल के लिए आपको बताया था जो है कि एक फॉर्मेट होता जो ऑलरेडी आपको अब तक रट गया होगा या रट लेना चाहिए आप लोगों को। पार्टिकुलर ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। पार्टिकुलर ए बी सी दोनों साइड पे कॉलम बन गए हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, तो ए की 80,000 कैपिटल है, बी की 60,000 है, सी की 40,000 है। अब यहाँ पर देखिए कोई जनरल रिजर्व तो है नहीं जिसको कुछ नहीं करेंगे। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है 4,000, 3,000, 2,000, इसको यहाँ लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन ब्रैकेट प्रॉफिट 4,000, 3,000, 2,000 आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है क्योंकि कैपिटल आपकी जो है 1 लाख दी हुई है, 1 लाख को 3/5 2/5 में बांटिए तो 60,000 40,000 आ जाएगा। इसको 2 बैलेंस सी डी कर देंगे क्योंकि कैपिटल आपको पहले से दी हुई है, तो जब पहले से कैपिटल दी होती है उसको 2 बैलेंस सी डी करके हम ए और सी में दिखा देंगे क्योंकि बी रिटायर हो रहा है।
अब वर्किंग नोट्स तो हमने 20 शेयर ऑफ गुडविल लिया है, 36,000 टोटल गुडविल दी है, इसका 3/9 कर लीजिए तो आपका 12,000 आ जाएगा। अब एंट्री क्या होगी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ बी रिटायर हो रहा है तो बी को क्रेडिट कर देंगे, एज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू बी, बी के सामने 12,000 लिख दिया। और इसको यहाँ चूँकि क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि इसको नए रेशियो में ही बांटना है, इसलिए यहाँ पर गेनिंग रेशियो ना निकाल करके हम 3:2 में ही बांटेंगे। तो एज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू बी, बीइंग गुडविल एडजस्टेड बाय न्यू शेयर, न्यू रेशियो 3/5 2/5 करेंगे 12,000 का, तो 7,200 ए का आ जाएगा, बी सी का आपका 4,800 और बी के सामने 12,000। अब चूंकि यहाँ बी क्रेडिट है तो बी के अकाउंट में बाई एज कैपिटल 7,200 बाई सीज कैपिटल करके 4,800। अब चूंकि ए और सी डेबिट है तो ए और सी में जो है टू बीज कैपिटल करके ए में 7,200 बी सी में 4,800 घटाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी गुडविल ट्रीटमेंट की आती है, अगर ये एंट्री आपको नहीं आती तो आप जो है गुडविल रिटायरमेंट का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ इसको दोबारा ध्यान दें। बी यहाँ कितने से क्रेडिट है 12,000 से, तो बी में जो है बाई एज कैपिटल करके 7,200 दिखाएंगे, बाई सी करके 4,800 दिखाएंगे। अब चूँकि ए और सी डेबिट है तो टू बीज कैपिटल करके ए में 7,200 बी में 4,800। अब हम नई कैपिटल आपकी बताई थी 1 लाख डी, उसको हमने जो है टू बैलेंस सी डी करके 67,40,000 लिख दिया है। अब हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले बी का निकालिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि बी का पेमेंट करना है। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो जो आदमी रिटायर होता है उसका उसके लोन अकाउंट में ले जाते हैं। तो बी का सबसे पहले देखिए 60,000 प्लस 3,000 प्लस 7,200 प्लस 4,800, ये आपका 75,000 आ जाएगा। यही 75,000 डेबिट साइड में लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे टू बीज लोन 75,000। एक चीज़ तो ये आपकी हो गई, यहाँ पर जो रिटायर था उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ए का देखिए तो एक अगर टोटल लगाइए तो ए का देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 80,000 प्लस 4,000 84,000, यही 84 हमने डेबिट में लिख दिया। अब 84,000 से 7,200 और 60,000 अगर घटाएंगे, जब घटाएंगे तो आपका 16,800 आएगा, उसको टू कैश करके दिखा देंगे, टू कैश या टू बैंक जो आप चाहें। ऐसे यहाँ पर आइए सी में, सी का अगर आप गेस करें तो सी का देखिए डेबिट साइड ज़्यादा है, 40,000 प्लस 4,800 44,800 और क्रेडिट में केवल 42,000 है, तो 44,800 आपने दोनों तरफ लिख दिया। अब 44,800 से 40,000 2,000 घटाएंगे तो 2,800 जो आएगा उसको बाई कैश करके दिखा देंगे। ये चीज़ शायद आपके समझ में आ गई होगी बच्चों, क्योंकि ये रिटायरमेंट का दूसरा मेथड है जिसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। जब भी कैपिटल आपकी डी होगी नहीं, तब समझ लीजिएगा उसके डिफरेंस को जो है ए का क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो डिफरेंस को टू कैश कर दिया, सी का डेबिट साइड ज़्यादा था डिफरेंस को बाई कैश कर दिया। अब आप कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बड़ा आसान होता है, बहुत से क्वेश्चन हमने डिसोल्यूशन में भी कराए होंगे, कैश बनवाया होगा। टू बैलेंस बी डी 20,000 ले लीजिए, बाई सीज कैपिटल सी से सी कितना पैसा रहा 2,800 बाई टू सी करके यहाँ 2,800 कर दिया। जो कैश बाई साइड में उसको डेबिट कर दीजिए, टू वाले को क्रेडिट कर दीजिए, या जर्नल एंट्री करिए जो आप चाहें। जर्नल एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी, उस चीज़ को ध्यान देते हैं। टू सीज कैपिटल 2,800 कर दिया, यहाँ पर ए कैपिटल डेबिट टू कैश, तो बाई एज कैपिटल करके 16,800 हो गया। अब 20,000 प्लस 2,800 22,800 दोनों तरफ लिख दिया। अब 22,800 से 16,800 घटाएंगे तो 6,000 आपका कैश का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर हमारी मजबूरी है कैश अकाउंट बनाना। हमने नोट लिखा है, इन दिस क्वेश्चन कैश अकाउंट इज प्रिपेयर ओनली टू गेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ कैश। कैश की एग्जैक्ट पोजीशन के लिए कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी है। अब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 को आपको बैलेंस शीट बनानी है। लाइबिलिटी साइड रुपीज़, असेट साइड रुपीज़। अब सबसे पहले लाइबिलिटी में देख लीजिए, जैसे है वैसे रख दीजिए, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं, 30,000 ले लिया। बी का लोन अभी हम लोगों ने 75 निकाला था, बी लोन 75 हो गया। फिर कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालेंगे, ए की कैपिटल डेबिट में कितनी दी 60,000, सी की कितनी 40, तो 60 ए की कैपिटल 60,000 सी की कैपिटल 40,000, ये दोनों हमने लिख दिया। असेट साइड में आइए, कैश इन हैंड अभी आपने 6,000 निकाला, डेटर आपके 20,000 थे, उसमें से डायरेक्ट आप चूँकि आपका वो 10% हो गया था, बैड डेट्स जो है 10% हो गया था, तो 20,000 लेस बैड डेट्स प्रोविजन 2,000 करके 18,000 दिखा दीजिए। स्टॉक आपका जो है 40,000 था, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, स्टॉक में जो है
यहाँ पर आपका 5000 से कम हो गया था, तो स्टॉक में यहाँ लिखेंगे 40,000 लेस डिप्रीसिएशन 5000, 35,000 बाहर कर देंगे। बिल्डिंग्स आपका 80,000 था, ये 20% रेट बढ़ गया है, तो लिखेंगे बिल्डिंग 80,000 प्लस इंक्रीज बाई 20%, तो 16,000 में जोड़ देंगे 96 हो जाएगा। फिर आपका इन्वेस्टमेंट आपका 17,000 दिया है और इसकी वैल्यू 1000 आपकी कम हो जाती है, तो इसको जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं 16,000 दिखा देंगे। इसके बाद जो है हम लोग बाकी जो आपके आइटम बचे हैं, प्लांट में कोई चेंज नहीं है, प्लांट में कोई चेंज नहीं है आपका। प्लांट हमने जो है जो था 34,000 ले लिया। इसके बाद जो है अब हम सबका टोटल लगाएंगे। लाइबिलिटी साइड में 30,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो आपका 2,05,000 लाइबिलिटी का टोटल होगा। असेट साइड में 6,000 प्लस 18,000 प्लस 35,000 प्लस 96,000 प्लस 16,000 प्लस 34,000 प्लांट का, तो ये 2,05,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी असेट्स और लाइबिलिटी बराबर हो गई। वर्किंग नोट्स में हमने क्या लिखा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी पर पूरा क्वेश्चन बेस है। इन दिस क्वेश्चन गुडविल ऑफ द बीज शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई 3:2, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट किया गया है, बताया गया कि आप जो है जो गुडविल होगी रिटायरिंग पार्टनर की नए रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एज इट हैज टोल्ड इन द क्वेश्चन बताया गया कि आप 3:2 का ही यूज करिए, नए रेशियो का यूज करिए। इफ दिस इंस्ट्रक्शन वाज नॉट गिवन देन दिस गुडविल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाई गेनी रेशियो। अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होता नई रेशियो का, तो हम गेनी रेशियो का प्रयोग करते। नेक्स्ट वीडियो में हम नई प्रॉब्लम प्रेजेंट करेंगे।